औकात पता है क्या होती है? औकात ये होती है जो बिग बैश लीग वालों ने की, जो आपको बोला कि नहीं जी हम पाकिस्तान प्लेयरों को नहीं छोड़ेंगे, प्लेयर हमारे, ठीक है, वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने दिया हुआ नोट, वो आपके प्लेयरों को यूज करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने धड़ल्ले से बोला हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, और आप मान गए। आप मान गए जी रिलेशन बेहतर करना है, भाई रिलेशन बेहतर करना है, लेकिन यहां पे कौन सा रिलेशन बेहतर होता है? आपके इंटरनेशनल मैचेस हैं और आपने बोला जी नहीं जी ठीक है आप रखें इनको। खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ बगैर कुछ किए। एक्चुअली जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कादिर एनओसी दी थी, क्या उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी पूरे बीबीएल की, या नेशनल ड्यूटी का क्लॉज हर दफा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो नहीं था? मतलब ये क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है? लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना है उसके साथ? और उनकी जो लीग है, उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे, बिग बैश लीग नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। वर्ल्ड कप जाहिर है वहां उन पिचेस पे तो नहीं खेला जाना, वर्ल्ड कप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये एशियन पिचेस पे खेला जाना है। तो बाबर आजम को भी आराम करवाया गया, कहा गया भाई आप बिग बैश खेलिए, पाकिस्तान तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। ये एक इंतहाई पैथेटिक सोच है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप अपने प्लेयर्स को बोल रहे हो कि आप वहां जाकर खेलो। कि मुझे जो अब शको शुबा शुरू हो गया कि रिजवान और बाबर इस वजह से जबरदस्ती वो नहीं की गई, ठीक है, शाहीन और हारिस हो, क्योंकि शाहीन और हारिस तो आ जाएंगे, रिजवान बाबर की परफॉर्मेंस देखेंगे, बिग बैश में नहीं कुछ किया तो फिर T20 वर्ल्ड कप में क्या करना सेलेक्ट करके। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा वो नहीं होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े से बड़े प्लेयर जाते हैं कुछ भी नहीं करते भाई। पूरी की पूरी लीग की जो व्यूअरशिप है वो बाबर आजम के इर्द गिर्द घूम रही है, और अगर बाबर आजम भी नहीं खेलते बीबीएल तो बीबीएल फारिग है। तो पीसीबी ने रेस्पेक्ट दी, उसके नतीजे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कुछ डील्स भी हुई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने कुछ मेन खिलाड़ी हैं वो पीएसएल सीजन 11 के लिए भेजेंगे पाकिस्तान। शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, इनके आगे ये सारे प्रीमियम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और इनकी शमूलियत जो है वो बड़ी जरूरी होती है हमारी किसी भी T20 सीरीज के लिए। T20 के लिए तो वी वुड जस्ट बी टॉकिंग अबाउट बाबर एंड शाहीन ना। बाबर और शाहीन जो ऑस्ट्रेलिया के जो सीईओ हैं उन्होंने अभी कुछ 3 हफ्ते पहले या महीना पहले एक बात की थी कि जी पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनको तो हम परमिशन नहीं देंगे। जो पाकिस्तान में बातें शुरू हुई, ये यार ये क्या बात हुई? सीईओ ऑस्ट्रेलिया का कह रहा है, और वो भी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, बिग बैश लीग है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं है, वो ये कह रहा है। उसका कहने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा है। अब मुझे नहीं पता पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनसे कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन वो मैसेज दे रहा है कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। उस पे कुछ लोगों ने जिस पे मैंने भी बोला, मैंने यार अगर ये बात हकीकत हुई है तो गलत बात है। कुछ लोगों ने बोला नहीं जाने दो, कुछ ने बोला यार आपस में कोई डिस्कस हुई होगी, जो भी है। कोई कह रहा है जी ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। भाई मेरा सबसे कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। मतलब मेरा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से यह सवाल है कि अगर यही पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की होती, अगर यही ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आपके पीएसएल में खेल रहे होते और उनका इंटरनेशनल मैचेस होते, क्या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर या आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीईओ मीडिया में आके, ठीक है, ये कह सकता था कि नहीं जी हम तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, हम तो बोलेंगे नहीं जी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो यहीं खेलेंगे, ये तो हमने साफ बात कर दी है। तो क्या वो आप उनको रोक सकते थे? वो कभी भी नहीं रोक सकते थे, वो कभी भी नहीं रोकते। जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उनकी टीम एशेज खेल रही है और साथ में उनका बिग बैश लीग भी हो रहा है, दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। लेकिन उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं जो एशेज वगैरह खेल रहे हैं बीच में, वो जाहिर है कि जब एशेज खत्म होगी फिर वो बिग बैश लीग में जाएंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वो अपनी जो नेशनल साइड की ड्यूटी है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि भाई लीग तो हमारी चलो साइड में चलती रहेगी, लेकिन हमारे टॉप के जो प्लेयर हैं वो खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। नेशनल साइड की जो ड्यूटी है वो चाहे टेस्ट है या वनडे है या T20 है, तो उनकी अगर होम सीजन में अभी बिग बैश लीग भी साथ ही चल रहा होता है और ये वाली जो उनकी जो सीरीज होती है वो भी साथ ही चल रही होती है, चाहे वो टेस्ट की हो, वनडे की हो, T20 की हो, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो खेल रहे होते हैं। हाँ, जब नेशनल ड्यूटी ना हो, मैच हैच ना हो, फिर जाते हैं वो बिग बैश लीग एंड की स्टेज पे गई होती है तब तक, और एंड पे जो मैचेस हैं ये उनके जो सुपरस्टार है वो भी खेल लेते हैं। तो अब ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया
उनके प्लेयर्स उनकी नेशनल ड्यूटी की वजह से वो बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे। लेकिन वो लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना उसके साथ। और उनकी जो लीग है, उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे बिग बैश लीग, नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। लेकिन हमारी जो जनाब डिसीजन मेकर हैं, उन्होंने ये समझा कि जिनकी अपनी बिग बैश लीग है वो तो इतनी अहमियत उसको नहीं दे रहे, लेकिन चलो ठीक है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ बातचीत हुई है कि आप खेलें बिग बैश लीग, और बाकी हम जिन्होंने पता नहीं वर्ल्ड कप खेलना है बीच में 4-5 लड़कों ने, उनको भी बीच में डाल लिया है कि आप जाएं और जाके श्रीलंका में खेलें, और 1.5 महीने के बाद वर्ल्ड कप, 1.25 महीने के बाद वर्ल्ड कप है। और जो पाकिस्तान की जो टीम है उसने जो खेलना है उसमें से कुछ मेन प्लेयर्स जो बाद में वर्ल्ड कप में आ जाएंगे, तो वो ही नहीं है सर, वो ही नहीं है। कितनी मुझीका खेज बात है। बाबर आजम को भी आराम करवाया गया, कहा गया भाई आप बिग बैश खेलिए, पाकिस्तान तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। ये एक इंतहाई पैथेटिक सोच है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप अपने प्लेयर्स को बोल रहे हो कि आप वहां जाकर खेलो। लेकिन अली साहब, उससे पहले हमने आपको बताया हुआ था कि शादाब खान है वो पाकिस्तान में वापसी करेंगे, क्योंकि 6-7 महीने के बाद वो वर्ल्ड कप में डायरेक्ट नहीं आएंगे। टीम सिलेक्शन ने सोचा कि उनको बुलाया जाएगा और पाकिस्तान के लिए खिलाया जाएगा। साहब यहाँ पर एक मासूमाना सवाल आपसे मेरा ये है कि शादाब खान, क्या इतना शादाब खान का रोल है कि शादाब को बुला लिया गया? मुझे लगता है कि अगर शादाब ना भी आता ना, मेरे ख्याल में इतना बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं था एज कंपेयर बाबर आजम के। बाबर आजम आपकी रीढ़ की हड्डी है, आप जो कह रहे होते ना बाबर आजम के, बाबर आजम जिस नंबर के ऊपर बैटिंग करेगा, बाबर आजम का इंपैक्ट आना बड़ा जरूरी है। और मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं है। हो सकता था श्रीलंका में आके बाबर आजम को थोड़ी सी जो है वो शायद जगह सूट करती, कोई ऑलरेडी जो है श्रीलंका के खिलाफ कोई ना कुछ रन्स थे, शायद कुछ रन्स कर लेते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम की फॉर्म हर गुजरते दिन के साथ नीचे जा रही है। और यकीन कीजिए, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, तो आपके अगर 4 से 5 मैच बुरे चले जाए तो मेंटली इतना बुरा ब्लॉक आता है कि फिर आपके रन्स नहीं आते। और मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि बाबर आजम का अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखो तो बाबर आजम जब भी खेलती हैं तो शुरू के 2-3 मैचेस में उनसे परफॉर्म नहीं होता। ये आपने नोट किया चीज, चाहे वो बिग बैश में गए, चाहे वो आपकी पहले आपने उनको टेस्ट में चांसेस दिए, या जब भी उन्होंने T20 में भी कम बैक किया, शुरू के 2-3 मैच बाबर आजम को चाहिए होते हैं और फिर वो अपना बेस्ट दिखाते हैं। अब मसला यह है कि अगर अभी आप उनको श्रीलंका भेज देते और उनका 1-2 मैच अगर वो ले भी लेते तो हमें फर्क नहीं पड़ता अगर वो रन ना बनाते 1-2 मैचेस में। मसला यह है कि अगर बाबर आजम वो टाइम वर्ल्ड कप में लेना शुरू करेंगे, समझ रहे हैं आप, अगर बाबर आजम 1 से 2 मैचेस 3 मैचेस वर्ल्ड कप में लेते हैं तो आपके पास बचेगा क्या भाई? एक्चुअली जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कादिर एनओसी दी थी, क्या उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी पूरे बीबीएल की, या नेशनल ड्यूटी का क्लॉज हर दफा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो नहीं था? मतलब ये क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है यहाँ पे? देखिए, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी इनको जारी किया है और वो तमाम प्लेयर्स जो अभी इस वक्त शिरकत कर रहे हैं बीबीएल में, उनको हर लीग में जाने से पहले एक क्लॉज मौजूद होती है कि आपने नेशनल ड्यूटी पे यू हैव टू कम बैक। सो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। आपको जब साइन करने होते हैं या आपको एनओसी दिया जाता है, उस पर आपको बखूबी पता होता है। ये आजकल के बच्चे थोड़ी हैं, मतलब इन्होंने इतने क्रिकेट खेली हुई है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, और सबको पता है, सब प्लेयर्स भी ये चाहते हैं, सब प्लेयर्स को भी पता है कि उनकी आगे नेशनल ड्यूटी, आगे श्रीलंका का दौरा है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर आना है। तो जिस तरह सीईओ जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पूरे बिग बैश के लिए अवेलेबल हैं, ये एक जो है वो काफी मुतजाद चीज लगी है कि उनका ऐलान करना नहीं बनता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि आज उनको नहीं पता क्या, मतलब ऐसा नहीं कि ही इज नॉट एन एक्सपीरियंस गाय कि एक नया सा बंदा आया और आके उसने ये बात कर दी। ऑब्वियसली उनको भी पता है कि अगर एक सीरीज हो रही है तो जो लड़के T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो वापस नेशनल ड्यूटी के लिए जाएंगे। एग्जैक्टली देखें, अगर उन्होंने ये बयान मीडिया पर आकर दिया है तो इट मींस कि उनके साथ कोई ना कोई गुफ्तगू उनके साथ हुई होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने आना है पाकिस्तान में, हम लोग पहले भी आ चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, बड़ा इत्मीनान का इजहार किया हमारी लकी टीम ने भी। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी एक फ्यूचर जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके साथ भी मुंसलिक हो सकती हैं। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ बातचीत की होगी। और ऑब्वियसली देखें, शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने गुरुवार को एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में भारत को 2 विकेट से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 265 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू शॉट ने सर्वाधिक 74 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप, हर्षित राणा और वर्थिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। भारत की 3 मैचों की वनडे सीरीज में लगातार दूसरी हार है। इससे पहले पर्थ में खेला गया पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीता था। 265 रन का लक्ष्य के पीछे करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत खराब रही थी। टीम के कप्तान मिचेल मार्श 11 रन बना सके। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 40 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए थे। मैट रैनसो ने 30 रन बनाए। एलेक्स कैरी 9 रन बना सके।
मैथ्यू शॉट ने 78 गेंद में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली। मिचेल ओवन ने 36 रन बनाए। ब्रेटलेट 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क 4 रन बना सके। कपूर 53 गेंद में 61 रन की नाबाद पारी खेलकर लौटे थे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रन का लक्ष्य दिया था। इस मुकाबले में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। शुभमन गिल 8 और विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 73, श्रेयस अय्यर 61 और अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जाम्पा ने 4, जोवी बोर्टन ने 3 विकेट निकाले और 2 विकेट मिचेल स्टार्क को मिले थे।